Good morning student, welcome to Victor Institute of Professional Study online classes. This is the next classes of computer network chapter 5 chapter name is network adapter. So we will continue this classes. We have studied in the previous classes about the network adapter, what is network adapter. Then we continue this class. We will study about the network interface card. अब हम लोग इसको क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग अब जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है तो उसे एक नेटवर्क एडाप्टर भी बोल सकते हैं, जो कि क्या है, एक एक्सटर्नल कार्ड होते हैं जो आपके कंप्यूटर पर मदरबोर्ड में या नेटवर्क केबल में लगाए जाते हैं। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क एडाप्टर वो कार्ड हैं, वो डिवाइस हैं जिन्हें आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड या नेटवर्क केबल में लगाए जाते हैं। Every computer on a network communicate with other through this network adapter. So without network adapter या without network interface card, यानी बिना network adapter या बिना network interface card के बिना एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता नेटवर्क के अंदर। अगर मान के चलो मेरे पास दो कंप्यूटर हैं और दो कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जैसे ये PC A, ये PC 2 और ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर इनमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडेप्टर नहीं होगा तो ये लोग कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो बेसिकली दो कंप्यूटर, दो से अधिक कंप्यूटरों नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सेपरेट कार्ड प्रोडक्ट है, बट आजकल क्या हो रहा है, जो आजकल के नए कंप्यूटर से अब जो आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी मदरबोर्ड में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट होके आता है। तो ये था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फंक्शंस के। NIC के कार्ड, NIC के फंक्शन या NIC के फॉलोइंग डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय NIC फॉर गेटिंग डाटा टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर। NIC कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए, कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने के लिए उसके कुछ फंक्शंस हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है डाटा एनकैप्सुलेशन। तो क्या होता है इसमें, NIC और इसके जो नेटवर्क होते हैं, NIC और इसके संचालक यानी NIC और इसके ड्राइवर जो होते हैं वो नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल के द्वारा डेटा जो ट्रांसमिट करके उसके चारों ओर फ्रेम्स को ऐड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड ड्राइवर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द फ्रेम अराउंड डाटा जनरेट बाय द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। यानी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के द्वारा जो डाटा जनरेट किया जाता है तो उसके चारों ओर फ्रेम जोड़ने का काम जो करते हैं वो किसका काम होता है, NIC का होता है। फॉर एनकैप्सुलेटिंग द फ्रेम, फ्रेम को एनकैप्सुलेशन करने के लिए NIC खुद के एड्रेस को साथ फ्रेम को ऐड करते हैं। तो ये पहला हमारा था कि ये क्या फंक्शन करता है। दूसरा होता है सिग्नल को इनकोड करना या डिकोड करना। यानी इनकोडर का मतलब होता है कि बाइनरी टू डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफ़र करना या डिजिटल से बाइनरी सिग्नल में ट्रांसफ़र करना। तो डैट इज मीन सिग्नल इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये क्या करता है, NIC इम्प्लीमेंट फिजिकल लेयर इनकोडिंग स्कीम। जो NIC है वो फिजिकल लेयर पर काम करता है, यानी फिजिकल लेयर की कोडिंग स्कीम को अपनाता है। इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, जो नेटवर्क लेयर के द्वारा जो बाइनरी डाटा जनरेट किया जाता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी इस मीन टू से दैट हम ये कह सकते हैं ये इनकोडिंग करता है सिग्नल की। तो यानी समझ आया कि इनकोडिंग का क्या होता है, जो नेटवर्क लेयर्स के द्वारा जो सिग्नल्स को डाटा को जनरेट किया जाता है वो डाटा होता है हमारा बाइनरी। तो उस बाइनरी डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करता है। इसको कहते हैं हम लोग इनकोडिंग। सच एज वोल्टेज, लाइट पल्स, वॉट एवर अदर टाइप ऑफ सिग्नल टाइप। यानी कुछ एग्जांपल है सिग्नल टाइप्स के, जैसे वोल्टेज, लाइट पल्सेस। तो ये सारे एग्जांपल क्या हैं, सिग्नल्स है।
It also convert receive electrical signal to binary data to be used by the network layer. अब ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग का मीन्स क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नेटवर्क लेयर हमारा यूज करना चाहता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नेटवर्क लेयर तो यूज डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो नेटवर्क लेयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिग्नल का तो ये NIC का फंक्शन होता है कि NIC हमारे सिग्नल्स को इनकोड भी करता है और डिकोड भी करता है, यानी बाइनरी डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है। तो ये था हमारा सिग्नल इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, तो यानी NIC का दूसरा फंक्शन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। NIC का थर्ड फंक्शन है डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, डाटा को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। NIC का जो मेन वर्क है वो मेन वर्क ये है कि वो हमारे डेटा को रिसीव भी करता है और डाटा को ट्रांसमिट भी करता है। The main function of data and network interface card is to receive the data and transmit the data over a network। तो क्या होता है, नेटवर्क के ऊपर क्या होता है, NIC हमारी डाटा को जनरेट करता है और हमारी डाटा को रिसीव भी करता है। जैसे कि एक NIC रीड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ इनकमिंग पैकेट। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये करता है जिस डेस्टिनेशन एड्रेस पे इनकमिंग पैकेट जा रहे हैं, यानी जो पैकेट आ रहे हैं डेस्टिनेशन एड्रेस पे, उनके एड्रेस के अगर वो खुद का एड्रेस हो देन सेंड पैकेट टू नेटवर्क लेयर। तो वो क्या करता है, उन पैकेट को नेटवर्क लेयर पे सेंड कर देता है, अदरवाइज डिस्कार्ड दी पैकेट। अगर मान के चलो क्या होता है इसमें कि NIC पे जो आने वाले से पैकेट्स हैं उनका डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करता है वो, अगर उसका यदि वो एड्रेस उसका एड्रेस है तो उस पैकेट को नेटवर्क लेयर पर सेंड कर देता है, अन्यथा उस पैकेट को अस्वीकार कर देता है। तो ये काम है डेटा NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नेटवर्क है। अगला है डेटा बफरिंग। नेक्स्ट फंक्शन है डेटा बफरिंग। NIC में NIC टू बफर यूज करता है। एक बफरिंग होती है सेंडिंग बफर, एक होता है रिसीव। इट टेम्परेली स्टोर डेटा इन बफर अंटिल ए फ्रेम इज कम्प्लीटली रेडी फॉर प्रोसेसिंग। ये अस्थायी रूप से बफर में डेटा को स्टोर करता है। क्या होता है, डेटा जब तक आता है डेटा को पहले क्या करता है, टेम्परेरी रूप से अपने बफर में स्टोर कर लेता है जब तक कि उसका एक फ्रेम कंप्लीट हो जाए या प्रोसेसिंग के लिए तैयार नहीं हो जाता। नेक्स्ट है सीरियल पैरेलल कन्वर्जन। कंप्यूटर की जो सिस्टम बस होती है वो क्या करती है, अपने हमारी डेटा को पैरेलल फॉर्मेट में रखती है। पैरेलल फॉर्मेट में रखती है, जिसका मतलब है कंप्यूटर हमारे नेटवर्क इंटरफेस के साथ जो कम्युनिकेशन करता है वो पैरेलल वे में करता है। वेयर एज नेटवर्क कम्युनिकेशन आर सीरियल, जो अगर हमारे जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, सीरियल होता है। यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, डाटा को नेटवर्क के ऊपर सेंड करता है एंड नेटवर्क केबल के ऊपर करता है इन सीरियल फॉर्मेट। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, जो हमारा डाटा होता है उसे नेटवर्क में सीरियल फॉर्मेट में सेंड करता है। देयरफॉर इसलिए NIC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन बिटवीन टू टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। दो टाइप के ट्रांसमिशन के बीच में कन्वर्जन करने के लिए NIC रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी अगर हमारा डेटा पैरेलल फॉर्मेट में तो उसको सीरियल में कन्वर्ट करेगा फॉर सेंडिंग के लिए, और सीरियल टू पैरेलल अगर सीरियल में डाटा आ रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए पैरेलल में करता है। यानी यह क्या होता है, जब हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उसे सीरियल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो हमारा जो डेटा होता है उसको पैरेलल फॉर्म में रखता है। तो पैरेलल फॉर्म से वो सीरियल फॉर्म में सेंड करने के लिए डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करता है। अगर उसे डाटा रिसीव करना है नेटवर्क लेयर से तो वो क्या करता है, सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC। The data link layer use MAC to regulate the access to network medium. This MAC is implemented by access। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क के मीडियम से जो संचालित करने का MAC का प्रयोग करती है। ये MAC NIC के द्वारा कार्यरत करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ NIC। अब हम लोग देखेंगे NIC बेसिकली बेटा दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन सी होती है, एक होती है इंटरनल NIC, एक होती है एक्सटर्नल NIC। इंटरनल NIC क्या होती है, जो ऑलरेडी
जो क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है तो उसमें एक स्लॉट होता है जहाँ पर हम अपने नेटवर्क कार्ड को लगा सकते हैं फॉर रीचिंग नेटवर्क केबल, ठीक है। तो सबसे पहले, और दूसरा होता है कि एक्सटर्नल नेटवर्क। अगर आजकल के कंप्यूटर में कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं आता जो हमें, तो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एनआईसी। तो एनआईसी आर कैटेगराइज फॉलो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्राइटेरिया। डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर एनआईसी को एनआईसी के 3 भाग किए गए। पहला है बेस्ड ऑन एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट के आधार पर कि आपके कंप्यूटर में जो एनआईसी का स्लॉट है वो कैसा है, उसके आधार पर तो कि आपका पीसी किस टाइप की बस को यूज कर रहा है। तो एनआईसी कैन भी, पहला होता है आईएसए, यानी आईएसए का मतलब होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट होता है ईआईएसए। तो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है वो होता है नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटेंडेड इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट होता है पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी हमारी जो बस पेरिफेरल कंपोनेंट कनेक्टेड है या नहीं। नेक्स्ट है पीसीएमसीआईए, ये होता है लैपटॉप और पीसी के लिए। इस टाइप का एनआईसी कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है लैपटॉप और पीसी के लिए। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी इंटरनेशनल एसोसिएट। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा जो हमारा वो होता है वो ये होता है बेस्ड ऑन स्पीड। तो यानी एनआईसी का पहला टाइप है एक्सपेंशन के स्लॉट के आधार पर, और दूसरा एनआईसी जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं स्पीड के आधार पर। पहला स्पीड जो है पहला है वो है 10 Mbps तक की स्पीड में काम कर सकते हैं। दूसरा होता है 100 Mbps पर सेकेंड। थर्ड है 10/100 Mbps ऑटो सेंसिंग, आइदर ईथर फास्ट स्पीड। थर्ड एनआईसी जो है वो हमारी है बेटा बेस्ड ऑन नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आप किस टाइप की नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उसके आधार पर भी हम अपनी एनआईसी को देख सकते हैं। अगर हम ईथरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज करें तो ईथरनेट। दूसरा होता है टोकन रिंग। थर्ड होता है FDDI। इन एडिशनल टू बेसिक फंक्शनलिटी, इन बेसिक फंक्शनलिटी के अलावा एनआईसी में कुछ अदर फीचर्स भी होते हैं जो मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है। यानी जो एनआईसी को बनाते हैं तो उनके आधार उन पर ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या क्या फीचर डाले हैं। आजकल के कुछ एनआईसी ऐसे आ रहे हैं जिनमें फुल डुप्लेक्स होता है, बस मास्टरिंग होता है, पैरेलल टास्किंग होता है, रिमूविंग बैकअप होता है। क्लियर। तो बेटा ये थे हमारे कुछ एनआईसी के टाइप। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिलेक्टिंग है एनआईसी। हमें एनआईसी को सिलेक्ट करना है, एनआईसी को यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ कार्ड। इससे पहले कि आप अपने कंप्यूटर के लिए एनआईसी प्राप्त करें, आपको निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम भाई किस टाइप की एनआईसी को यूज कर रहे हैं। पहला होता है टाइप ऑफ कार्ड। आपके कार्ड का टाइप कैसा, जैसा कि देखा गया कि एनआईसी नेटवर्क प्रकार के आधार पर ही स्पेसिफाई होते हैं। यानी एनआईसी जो होते हैं वो नेटवर्क के बेस पे ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क यू आर एडेड। तो आप किस टाइप के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आप किस टाइप के नेटवर्क से पर काम कर रहे हैं। यह ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, टोकन इत्यादि हो सकता है। आपका नेटवर्क ईथरनेट भी हो सकता है, फास्ट ईथरनेट भी होता है, टोकन। इसी के आधार पर ईथरनेट एनआईसी यूज कर सकते हैं, फास्ट ईथरनेट एनआईसी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अब मैं बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ कार्ड कि आपके कार्ड का कैसा प्रकार होना चाहिए। तो ये कार्ड का प्रकार टोटली इज डिपेंड ऑन योर नेटवर्क, विच टाइप ऑफ नेटवर्क यू आर यूजिंग। समझ आया बेटा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट। आप किस टाइप के स्लॉट का यूज कर रहे हैं, या आपके कंप्यूटर के अंदर कौन से टाइप की सिस्टम बस है जिसमें कि आप अपनी एनआईसी को लगाएंगे। अर्थात किस प्रकार की सिस्टम बस आपके कंप्यूटर में जिसके आप एनआईसी को लगाएंगे। उदाहरण के आपके कंप्यूटर में आईएससी, ईआईएस या पीसीआई बस है,
तो ये सारे क्या आते हैं स्लॉट्स है, ISA EISA पीस है। अगर आप PCI यूज कर रहे हो तो PCI के लिए हम NIC अलग यूज करते हैं, और EISA स्लॉट यूज कर रहे हो तो उसके लिए हम EISA NIC ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका नेटवर्किंग स्पीड, कि आपका नेटवर्क किस स्पीड पर काम करता है या नहीं, या किस स्पीड पर बैटर काम करता है, तो हम उसी की स्पीड के अकॉर्डिंग NIC भी लगाते हैं। कि जैसे मान के चलो मेरा नेटवर्क 10 Mbps की स्पीड पर काम कर सकता है, तो हम 10 Mbps के बेस वाली 10 Mbps के स्पीड के अकॉर्डिंगली हम NIC को यूज करेंगे। नेक्स्ट है मीडिया कनेक्शन। आप किस टाइप का मीडिया कनेक्शन यूज कर रहे हैं, यानी ट्रांसमिशन मीडियम किस टाइप का यूज कर रहे हैं। कि आप अपने NIC को या नेटवर्क इंटरफेस को कार नेटवर्क केबल से जोड़ता है, तो आप उस नेटवर्क केबल में किस टाइप का कनेक्टर यूज कर रहे हैं। अभी हमने नेटवर्क स्पीड के आधार पर देखा था मीडिया कनेक्शन का। अब रहती है नेटवर्क कनेक्शन। तो मीडिया कनेक्शन क्या होता है कि आप अपने नेटवर्क केबल में किस टाइप का नेटवर्क कनेक्टर यूज कर रहे हैं, तो उसी नेटवर्क कनेक्टर के आधार पर हम लोग NIC भी यूज करते हैं। जैसे कि दो टाइप के नेटवर्क अडेप्टर होते हैं बेसिकली, एक होता है BNC, एक होता है RJ45। NIC का दी रोल ऑफ कंप्यूटर यूजिंग NIC। आप अपने कंप्यूटर में NIC का यूज़ तो कर रहे हैं, बट आपका कंप्यूटर किस टाइप का रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है कि आपका कंप्यूटर सर्वर का रोल प्ले कर रहा हो सकता है कि आपका कंप्यूटर वर्क स्टेशन का रोल प्ले कर रहा हो। तो इन दोनों के आधार पर भी हम अपनी NIC को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये थे कि हम किस टाइप की NIC को यूज करना चाहिए। तो NIC को यूज करने से पहले कुछ टर्म्स है कि आपका टाइप ऑफ कार्ड क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट क्या होना चाहिए, नेटवर्क की स्पीड क्या यूज कर रहे हो, आप किस टाइप का मीडिया कनेक्शन यूज कर रहे हो, कि आपका कंप्यूटर का क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये थे कुछ। तो हमने सबसे पहला देखा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। देन हमने उसके बाद बात की टाइप ऑफ NIC के प्रकार। तो NIC के प्रकार टोटली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन स्लॉट के आधार पर कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्लॉट है वो किस टाइप का स्लॉट है। दूसरा होता है बेस्ड ऑन स्पीड की आपके नेटवर्क की स्पीड क्या है, आप किस टाइप के नेटवर्क की स्पीड यूज करना चाहते हैं। देन आपका है बेस्ड ऑन नेटवर्क, आप किस टाइप की नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ईथरनेट कर रहे हो, टोकन रिंग कर रहे हो, FDDI कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिंग NIC। हम NIC को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। अब फोर्थ वन टॉपिक आता है कि हम NIC को किस तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो Now let's see how to install NIC in computer and configure operating system of that computer to use their card to actually communicate to other computer system. ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर को कार्ड से कम्युनिकेट करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसी प्रकार के हम एक NIC को भी इंस्टॉल करने की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है फिजिकली इंसर्टिंग कार्ड इन अ कंप्यूटर के अंदर आप अपने हाथों से कार्ड को लगाएं। कॉन्फ़िगर द कार्ड टू यूज एप्रोप्रिएट हार्डवेयर रिसोर्सेज। उचित हार्डवेयर संसाधनों का प्रयोग करने के लिए कार्ड को रूप देना है या कार्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग कार्ड डिवाइस देन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं अपने फिजिकली हम अपने हाथों से या अपने कंप्यूटर हार्डवेयर मदरबोर्ड में हम इंटरफेस कार्ड को लगाते हैं। देन उस कार्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं। देन हम उस कार्ड के ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी NIC को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर बेटा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसके स्टेप्स हैं कि आप किस तरीके से अपने हार्डवेयर को चेक कर सकते हैं कि आपका हार्डवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी NIC को इंस्टॉल कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल यानी MEP। ठीक है, हमारा टॉपिक अगला मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। वन फीचर ऑफ लैन इज डैट इट बैकबोन। लैन का एक फीचर है कि जो हमारे यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक बैकबोन की तरह काम करता है, या तो चैनल को शेयर करता है या लिंक को ट्रांसमिट करता है, विच प्रोवाइड ऑल यूजर टू एक्सेस द ट्रांसमिशन फैसिलिटी, जो कि क्या करता है सारे यूजर को प्रोवाइड करता है। तो वो सारे यूजर क्या करते हैं उस ट्रांसमिशन फैसिलिटी को यूज करते हैं। इट मे बी पॉसिबल, कभी कभी ये हो सकता है टू और मोर स्टेशन आर ट्रांसमिटिंग साइमल्टेनियसली। कभी कभी क्या होता है कि दो स्टेशन एक साथ अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मान के चलो एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, अब इसने भी इसी टाइम पर डाटा को सिग्नल को ट्रांसमिट किया, इसने भी अपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया। तो क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, तब एक साथ दो स्टेशन जब डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो ये ट्रांसमिट क्या होता है इंटरफेयर होता है, यानी एक दूसरे से मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कोलिजन होता है, टकराव होता है, जिसके कारण हमारा डाटा क्या हो जाता है, डाटा जब कोलिजन होगा तो डाटा जो डाटाओं को टकराव होगा तो डाटा टकरा जाते हैं, तो उससे हमारे डेटा क्या हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं, डेटा हमारे ख़त्म हो जाते हैं, या हमारे डेटा को क्या कहते हैं करप्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम उसी को बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। क्या होता है, हर एक स्टेशन अपनी डाटा को ट्रांसमिट करता है, जो कि इसको क्या करता है यूज़र रिसीव करता है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, मान के चलो एक से अधिक स्टेशन है मेरे पास, उन्होंने एक साथ तीनों स्टेशन ने डाटा को ट्रांसमिट किया, तो डाटा जाएंगे तो एक ही वे में। जब ये डाटा एक वे में जाएंगे, यूजर रिसीव करेगा, तो ये डाटा क्या होता है एक दूसरे से टकराता है और कोलिजन होता है। तो इसके कारण जो डाटा होता है हमारा इनकरप्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है या इंटरप्रेटेड हो जाता है, यानी हमारा डाटा ख़राब हो जाता है, तो यूजर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया, वो टेक्नोलॉजी है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। आई थिंक तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि TDM क्या, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। हमारे लैन के लोकल एरिया नेटवर्क के वर्स्टी नेचर को हैंडल करने के लिए हमने पहले तो एक ट्रैफिक अनसिंक्रोनस TDM भी यूज किया था। असिंक्रोनस TDM मैकेनिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटेंशन मेथड, रैंडम एक्सेस और डिटरमिनेट। तो TDM की जो मैकेनिज्म थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है कंटेंशन मेथड यानी रैंडम एक्सेस, दूसरा होता है डिटरमिनिस्टिक मेथड यानी कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी आर क्लियर बेटा, यहाँ तक हम समझ आएगा। मीडियम एक्सेस में क्या कहते हैं मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल होता है। जैसे कि मान के चलो कि एक क्लास है मेरा क्लास है क्लास A, ठीक है, जी मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो क्लास है, तो ये क्लास किसका काम कर रही होगी, नेटवर्क का, और क्लास के अंदर क्या बहुत सारे बच्चे हैं। अब एक टीचर ने क्या किया, इन स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछा, तो इन सब स्टूडेंटों ने क्या किया, सबने एक साथ आंसर देना चालू किया। तो जब एक साथ ये आंसर देंगे जब लोग ये आंसर देंगे तो ये आंसर क्या होंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे। जब मैच करेंगे तो टीचर को क्लियरली किसी एक बच्चे का आंसर समझ नहीं आएगा। तो यही इसमें होता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर। जब एक साथ डाटा होता है, डाटा मिक्स हो जाता है, और जिसका डाटा उसको जब पहुंचना चाहिए तो वो यूजर उसके डाटा को रिसीव नहीं कर पा रहा, उसके साथ यानी इंटरफेरेंस आता है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की वो है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी क्या है। रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी 4 टाइप की होती है। पहली होती है अलोवा, दूसरी होती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CSMA, थर्ड होता है आपका CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन,
फोर्थ होता है रजिस्टर इंसर्शन। तो समझ में आया बेटा रैंडम टेक्नोलॉजी क्या होती है। रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी ये 4 है जो आपकी स्क्रीन पे मैंने करके दिखाया है। पहला है एलोवा, दूसरा है CSMA, फोर्थ है CSMACD, फोर्थ है रजिस्टर इंसर्शन। ठीक है बेटा। देन अब हम बात करते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस टेक्नोलॉजी की। कंट्रोल्ड एक्सेस टेक्नोलॉजी 2 टाइप में है। पहली है सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स। In centralized technology, master node decide which node is to access the channel at any one time। तो सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, एक मास्टर नोड होता है, तो वो मास्टर नोड डिसाइड करता है कि भाई किस नोड को चैनल को यूज करना है एक समय में या नहीं। तो यानी ये मास्टर नोड उस दूसरी नोड को डिसाइड परमिट करेगा कि आप इस समय पे इस वाले चैनल को यूज कर सकते हो। तो ये होती है सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। अब दूसरी टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक। इन डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक ईच स्टेशन इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट ऑन द चैनल। डिस्ट्रीब्यूट टेक्निक में क्या होता है, हर स्टेशन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। हर स्टेशन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भाई अपने चैनल पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोकन पासिंग मेथड और दूसरा है स्लॉटिंग रिंग मेथड। क्लियर बेटा। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल क्लियर हुआ होगा। मल्टीपल एक्सेस के अंदर 2 टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है कंट्रोल एक्सेस टेक्नोलॉजी। कंट्रोल एक्सेस टेक्नोलॉजी जो होती है वो 2 टाइप की होती है आपकी, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये आपकी 2 टाइप की कंट्रोल एक्सेस टेक्नोलॉजी, पहली सेंट्रलाइज टेक्निक, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूट टेक्निक। क्लियर बेटा। मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन जो होता है जहाँ बहुत सारे यूजर एक स्टेशन से काफ़ी सारे यूजर एक ही मीडियम को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे अलोहा के बारे में। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी तक कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस के फंक्शंस क्या हैं, टाइप ऑफ एनआईसीज क्या हैं, और हाउ टू सिलेक्टिंग एनआईसी, हाउ टू इंस्टॉलिंग एनआईसी। तो आप मैंने आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा PDF, जिसमें आप इसे बैठ के अच्छे से रीड करना। अगर आपको रीड करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपने डाउटों को प्लीज़ मुझे कमेंट करें या शेयर करें, मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जितनी भी हम आपकी वीडियो डाल रहे हैं हम आपके विक्टर इंस्टीट्यूट के चैनल पर, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोज़ को देखें, उनको समझने की कोशिश करें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यानी टुमारो हम इस क्लास में अलोहा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसी क्लास को, ये चैप्टर 5 की क्लास को हम कंटिन्यूसली कल से फिर करेंगे। थैंक यू बेटा।